गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। मनु नहीं आया? सर वो खेलने में व्यस्त है। वो आया था लेकिन भाग गया। विनय चंद्रन तुगलक। विनय चंद्रन मेरे लिए ही लिखा गया है, लेकिन ये तुगलक कौन है? पता है किसी को? किरण, तुम्हें पता है? नहीं सर, क्या पता, कुछ पता नहीं सर। तुम नहीं जानते हो क्या? एक बार अखबार में पढ़ा था सर। इतना ही काफी नहीं कि तुमने एक बार अखबार में पढ़ा। एक बार अखबार से कुछ नहीं पता चलता। बैठ जाओ। वो एक कुशल राजा थे जिन्होंने 1326 ईस्वी के समय 26 सालों तक दिल्ली की राजधानी बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने अपने कई सपनों को बहादुरी से साकार किया, लेकिन उसके कुछ साल बाद दिल्ली की शान और संपत्ति बर्बाद हुई, क्योंकि उनकी बनाई हुई योजनाएं पूरी तरह से असफल हो गई थीं। आज के दिन जिन लोगों की बनाई हुई योजनाएं असफल होती हैं, वहीं से लोगों का मजाक उड़ना शुरू होता है। तुम लोगों को भी दूसरों का मजाक उड़ाने का हक है, तो आज से इस नोटबुक में नोट करना शुरू करो। जाल फेंक रहे हैं ताकि हम चाहे पढ़ाई वो करने कहानी लगें। हो, कविता हो या कुछ और। आज से ये नोटबुक यहीं रखा मिलेगा और अच्छे नोट्स के लिए इनाम मिलेगा, समझे? पढ़ाने के लिए जाल फेंक रहे हैं। कहाँ लेकर जाना है? इधर रखूं क्या? अरे सुनो, सारे बोतल धो के रख दो। बैग में दे। तुम लोगों को अरे स्कूल का नाम आगे पता है? बढ़ना, मुझे भी रखना है। हाँ। ओहो, जाओ, संभल जाओ, के। क्या कर रहा है तू? चल 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 आगे बढ़। मैंने उसे देखा था उस दिन, बड़ा मजा आया था। अरे पुलिस वाले ने उस दिन रोका मुझे। कौन हो तुम? हमारे मास्टर। अच्छा, स्कूल मास्टर हमारे शराब के अड्डे पर क्यों? यहाँ रिटेल नहीं बेचते। मैं यहाँ शराब लेने नहीं आया। फिर? मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब रुकेगा या नहीं। हाँ। तुम्हारा ये घटिया बिजनेस बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। ये इतना आसान नहीं है मास्टर। ये सब अपने स्कूल में ही रखिए, ये सब हमारे लिए काम करते हैं। तुम लोग जाओ। वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? तुम सब बैग अपने नीचे उतारो। नहीं उतारना। तुमने इन्हें गोद लिया है क्या? अगर ज्यादा बात करोगे तो वहाँ फेंक के तुम्हें जला दूंगा। ये सब कोई डुप्लीकेट स्पिरिट नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का है। एक माचिस में तो तुम्हारी पूरी आरती उतर जाएगी, जलकर खाक हो जाओगे, खाक। करुंगल कुंजी, इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर सफल बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में इनके सामने कुछ गलत बोलकर मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा। सब चलो मेरे साथ। हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। जाने दो। मेरी तरफ क्या कर रही है तू? अरे जल्दी जल्दी कर। कर। नहीं। ला मुझे दे, मैं बता इधर ऐसे। ये ले, जा। हाँ 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 हाँ। वो लड़के हमें छिपकर देख रहे हैं। ये ला। ए, सुन, बॉल संभाल। ये ले। हाँ, बहुत अच्छे। ये बहुत बड़े नालायक हैं सर। बस स्टॉप हो चाहे प्लेग्राउंड हो, कहीं से भी छुपकर देखते रहते हैं। टीचर ने जो बोला वो सच है क्या? हम तो उनका खेल देख रहे थे ओहो, बस। ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप मैच चल रहा था जो दूरबीन से देखना पड़ा? ये लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई लड़की गिरे और ये उसको देखें। अरे दोबारा मुझे सुनने को ना मिले। चलो अपनी क्लास में जाओ। हाँ, सर, हाँ, ये लो। इसे वहीं रहने दो। हाँ, सही कहा। जाओ जाओ क्लास में जाओ, जाओ जाओ। चलो। देखा आपने कितनी जल्दी माफ कर दिया। बेवकूफ़ी आखिर कौन नहीं करता टीचर। इस जनरेशन के बच्चों में ये समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं। उन्हें मारने के बजाय अगर हम उन्हें समझाएंगे तो उन पर जल्दी असर पड़ेगा। एक तरह से ये उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो इन्हें ही है। टीचर,
शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड रही है। बैठो, 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 बैठो। तुम्हें कुछ बताना था मुझे वो। हाँ, अ, कल पालियम गेस्ट हाउस में मंत्री जी आने वाले हैं। हाँ, हाँ। क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें सर? अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा। वो तो खुद इसे बंद करके सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। वो तो उनकी मर्जी हाँ, है। हालांकि ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। क्या हम कम से कम ये बात वहां जाकर उन्हें याद नहीं दिला सकते? हाँ। अपने साथ एसके को लेकर जाओ, वो मंत्री के पार्टी का आदमी ओह, है। मेरी पार्टी का है तो क्या मैं स्कूल को अपने कंधे पर लेकर घूमूं? कितने बच्चे हैं? ऊपर वाले की कृपा से मेरा एक बेटा है। तुम्हारे बच्चे नहीं पूछ रहा हूँ, स्कूल में कितने बच्चे हैं पूछ रहा हूँ। 57, 57। अगर तुमने बाकियों को जाने से रोका होता तो सरकार को स्कूल बंद करने में सोचना भी पड़ता। अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं ट्रांसफर का इंतजाम कर दूंगा। खामखा मेरा दिमाग मत खाओ, समझ गए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। आपको ये कैसे पता चला कि वो सरकारी स्कूल है? सर, आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आए दिन अक्सर बात करते रहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में आप केवल एक बार ही वहां गए हैं। सही कहा ना मैंने? और जब केएनपी पार्टी के लोग वन्नामलाई के घर घर वोट मांगने गए तो डरे हुए थे। और यही नहीं, आप दौड़े दौड़े वन्नामलाई यानी अपने गांव पहुंचे। केएनपी की लाख कोशिशों के बाद भी गांव वालों ने आपको वोट दिया। आपकी इज्जत, मान सम्मान, आपकी पार्टी को जिताते आ रहे हैं। उन्होंने उस समय भी आपको धोखा नहीं दिया जब वहां चिकित्सा सुविधा, पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। बहुत भोले लोग हैं वो। बेचारे इतने भोले हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि ऐसा कोई परिवर्तन जो शायद कभी होगा ही नहीं सर। उनके मासूम बच्चे ही हमारे स्कूल की दौलत हैं। 8वीं और 9वीं में प्रवेश परीक्षा चल रही हैं और बहुत कम स्कूलों में ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलता है। उनके भविष्य का सवाल है सर। अगर हम उन बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लाए तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो सर, आपसे ये अनुरोध है कि इस हालत में बच्चों के भविष्य की चिंता करिए सर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर, बस यही विनती है आपसे। अरे विनय चंद्र, एक बच्चा जब भूख से रोते रहता है ना, तो जब तक उसकी माँ सीरियल देख रही होती है तब तक वो उसे दूध नहीं पिलाती है, समझ गए ना? जब आप लोग मुझसे अपनी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हो तो मैं भी आपकी योग्यता के बारे में पूछता हूँ। क्या आप अभी चल रही परीक्षाओं में किसी छात्र को पास करवा सकते हो? बताओ मुझे। अच्छा सर। आपकी हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अध्यापक का दायित्व तो होता है, वो छोड़ो। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किए होते ना तो एक छात्र तो पास होता ही। तुम्हारी स्पीच सुनकर ऐसा लगा कि मैं ही स्कूल का दुश्मन हूँ। अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाओ, फिर मैं स्कूल में सारी सुविधाएं दे दूंगा। ठीक है सर, दोष तो केवल लोगों का है। जब आप उनसे वोट मांगने गए थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आप अपने वादे को पूरा करेंगे। अगर वो बोलते कि पहले रिजल्ट दो, उसके बाद वो वोट देंगे, तो आज आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा होता सर। आखिर आज आपने पावर में आने के बाद ये बात बोल ही दी। चलता हूँ। अच्छा सर। एसके, हाँ? कौन है ये महाशय? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये, लेकिन जो बोलता है सच है। इसकी बातों में मुझे फायर नजर आती है। नक्सल या माओवादी कहकर उसे भटका नहीं सकते।